अस्सलाम वालेकुम मम्मी के शहज़ादे और शहज़ादियों, आ जाइए हम शुरू करने जा रहे हैं ईद स्पेशल। तो यहाँ मैंने ईद के सिरे पे बना ली थी बहुत सारी खीर, जो कि मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो इसीलिए मैंने खीर बनाई थी। बाकी मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल ईद की तैयारी, खीर की तैयारी देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 लीटर दूध ले लिया था। दूध को मैंने अच्छे से पका लिया था और दूध में 5 लीटर दूध के साथ साथ मैंने 1 लीटर यहाँ पे पानी भी ऐड किया था। तो यहाँ पे मेरे साथ मेरे बच्चे मेरी मदद कर रहे थे। जैसे कि आप देखेंगे वीडियो के अंदर मेरा बच्चा आपको दिखाई देगा। थोड़ा छोटा वाला बच्चा जो है वो दिखाई देगा आपको, धीरे धीरे इसमें आता हुआ जाता हुआ। यहाँ मैंने दूध के बाद में दूध उबलने के लिए रखा था और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे रखी थी इलायची 10-12। यहाँ पे मैंने इलायचियाँ डाल दी थी और ये मैंने निकाला है यहाँ पे खोपरा, पिस्ते और बादाम, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं घिसे थे। ये मेरे बच्चों ने मुझे करके दिया था, बट इसके साथ साथ उन्होंने जो वो मोटा मोटा लास्ट में बच जाता है वो भी इसी में डाल दिया था। तो मैं यहाँ पे उसी को निकालते हुए दिखा रही हूँ आपको। ये पिस्ते और बादाम मेरे बच्चों ने काटे थे। मेरे बच्चे मेरे साथ माशाल्लाह हर चीज़ में लग जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये खीर के लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अपनी खीर बना रहे होते हैं और सब चीज़ें बिल्कुल सही होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लीटर दूध लिया है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे 300 ग्राम मतलब 250 ग्राम से ऊपर, 1 पाव से ऊपर चावल लिए थे। आप 1 पाव भी ले सकते हो, मैंने यहाँ 300 ग्राम लिए थे। बट उसके बाद भी यहाँ पे क्या हुआ था, मेरी खीर थोड़ी सी ना लिक्विड फॉर्म में हो गई थी, रह गई थी। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल करी थी। तो वो ट्रिक मैं बताऊंगी नहीं आपको, क्योंकि मैं खुद ये सोचती हूँ कि आप मुझे बताइए मैंने क्या ट्रिक करी होगी जो क्या कहते हैं ना मेरी खीर अच्छे से गाढ़ी हो गई होगी। आप बताइएगा, क्योंकि मैंने ये जो ट्रिक वगैरह है ना, अब मैंने ये सोचा है कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन ले लेगा मेरे चैनल का, तो मैं उसी को बताऊंगी। उसी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेने वाले जो भी मेरे मेंबर्स होंगे ना, उन्हीं को उसी के ऊपर बताऊंगी। फिलहाल तो मेरी खीर यहाँ पे देखिए आपके सामने की बात है, देख सकते हैं आप। अच्छे से यहाँ पर हमने उनको पहले चावलों को पका लिया था। किनकी वाला चावल लिया था मैंने, जो बिल्कुल खीर के लिए आता है बिल्कुल छोटा सा होता है, बिल्कुल महीन महीन चावल। वो यहाँ मैंने किसी को पीस के कुछ करके नहीं डाला, बस नॉर्मल चावलों को भिगो दिया था। उसके बाद में वो अच्छे से भीग गए। भीगने के बाद में मैंने यहाँ दूध में उसे लगातार पकाया। पकाने के बाद में फिर मैं उसके साथ ही मैंने अपनी रई जो थी घोटने वाली, इसको घोटना भी बोलते हैं, तो मैंने उसे डाल के अच्छे से घोटना शुरू किया था, क्योंकि चावल बहुत सॉफ्ट हो गया था। अब क्योंकि हम हाथ दर हाथ ही मतलब लेते हुए चलेंगे तो बेहतर रहता है, घुटाई भी होती रहती है उसकी और चावल भी पक गया और गाढ़ापन भी उसके अंदर आता रहता है। तो आप भी चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। वैसे खीर मेरी बहुत लजीज बनी थी, क्योंकि मैंने सबके यहाँ भेजी थी तो सबके पास से रिव्यू यही आया था कि उन्हें बहुत पसंद आई थी खीर। मेरा दिल था कि मैं खीर बनाऊँ और डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो मैंने इसीलिए ना खीर बनाई थी। वाकई में बहुत मज़े की बनी थी। किसी चीज़ को आप अगर दिल से बनाना चाहो तो वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप भी बताइएगा मुझे कि आपके यहाँ खीर कैसे बनाई जाती है। हमारे यहाँ सकोरियों के अंदर भी खीर हम जमाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कभी बनाऊंगी तो आपको सकोरी में जमा के दिखाऊंगी खीर। तो यहाँ पे जो चीनी की क्वांटिटी है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से लोग लाइट खाते हैं मिठास, बहुत से तेज़ खाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसी रखी थी कि जैसे मैं अपनी जो खीर मेरी जमाई थी, मैंने कंटेनर थे छोटे छोटे, उसको मैं अगर फ्रिज में रखती हूँ तो उसके बाद भी उसकी जो मिठास है ना वो बैलेंस हो जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, फ्रिज में हम जब भी रखते हैं अपनी खीर को तो उसका ना जो उसकी मिठास होती है ना वो थोड़ी सी लाइट हो जाती है। इसलिए कभी भी खीर बनानी है हमें, तो हमें ना खीर को तेज़ मीठा रखना है, ताकि वो बाद में रखने के बाद में थोड़ी सी ना अपनी जगह पर आ जाए। तो मेरी खीर बड़े मज़े की बनी थी माशाल्लाह माशाल्लाह, सबने बहुत तारीफ़ करी। तो अब नेक्स्ट टाइम इससे डबल बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये भी बनाने के बाद में ना कम पड़ गई थी। तो मेरी खीर बनके तैयार हो गई है। मैंने उसके बाद में यहाँ पर सारे डिस्पोज़ल अपने सारे भर लिए थे। यहाँ पर ऊपर से डेकोरेशन के लिए हमने पिस्ते बादाम और घिसा हुआ खोपरा नारियल यूज़ किया था। तो आई होप आपको मेरी खीर अच्छी लगी हो।